हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। इफ़ NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे छोटे छोटे दो फॉर्मूले बताऊँगा। उन फॉर्मूले का यूज आपके मोस्टली क्वेश्चंस में हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने परमुटेशन का फॉर्मूला तो आपने सीख लिया था, NPR का। वो क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है परमुटेशन का। अब बात करते हैं, ये होता है हमारा कम्बिनेशन। कम्बिनेशन के अगर फॉर्मूले की बात करें हम NCR, तो वो किसके इक्वल होता है? हमारा n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। मीन्स जो हमारा NPR होता है उसको हम फैक्टोरियल r से अगर डिवाइड कर दे तो हमारा क्या आ जाता है? कम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे, अगर हमारे पास कंडीशन दी रखी हो इस तरीके से NCR इज इक्वल टू NC और यहाँ पे है n माइनस आर। इस तरीके से दो अगर कम्बिनेशन को कंपेयर कर रखा हो तो हमेशा जो ये डिनोमिनेटर में होते हैं ना, इनके बेस में r और n माइनस आर, इनका सम r प्लस में n माइनस आर इक्वल टू हमेशा किसके होगा? इसके n के। तो मतलब r से r कैंसिल, तो n इक्वल टू क्या आ गया हमारा? n। ये चीज़ दोबारा सुनो, अगर हमारा दो कॉम्बिनेशन का कंपैरिजन हो तो उनके बेस का सम हमेशा जो टॉप पावर होगी उसके सम के उसके इक्वल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा। मान लिया इस तरीके से दे रखा हो 5C2 इज इक्वल टू क्या होगा? वैसे तो 5C3 हमेशा तब इक्वल लिखे जाएंगे जब 2 + 3 = 5। टॉप पावर हमेशा सेम होगी, बेस पावर का सम हमेशा टॉप पावर के इक्वल होता है। ये चीज़, ये एक आइडेंटिटी मान लो, एक फॉर्मूला मान लो, या एक एप्लीकेशन मान लो कम्बिनेशन की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। क्लियर है? अब जैसे मान लिया क्वेश्चन दे दे इस तरीके से 5C2 इक्वल टू 5C और यहाँ पे क्या आएगा ये पूछ ले। तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने? लेटेस्ट कंसीडर कर लिया, x मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे पता है इन दोनों का सम, बेस का सम किसके इक्वल होगा? 2 + x = 5 के। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 5 - 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? 3। समझ में आ गई? तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा? 3। ये चीज़ होती है, ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। बस इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखो हमें क्या गिवन है, NC8 इज इक्वल टू NC2 ये दे रखा है। या तो एक काम करो, इन दोनों का सम इक्वल टू इसके हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 + 2 मीन्स n इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 और 2 10। या फिर इस फॉर्मूले के साथ देखो आप, NCR इज इक्वल टू क्या होता है? n माइनस आर। कंपैरिजन कर लो इसका, इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करो। n ऊपर है, बेस में क्या है? r, यहाँ पे है 8, तो r की वैल्यू क्या होगी हमारी? 8। यहाँ पे n माइनस आर है, यहाँ पे 2 है, तो n माइनस आर इज इक्वल टू किसके हो गया? 2। r की वैल्यू इसमें पुट कर दो, n माइनस 8 इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 10। n की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये चीज देखो। NC2 फाइंड आउट करना था हमने। n की वैल्यू पता लग गई तो 10C2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। किसके इक्वल होगी? ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम। तो किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल होता है, मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या बन गया ये? 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 10 माइनस 2 क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ मैं? 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल राइट डाउन कर सकता हूँ, अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 और 8 फैक्टोरियल हमारा एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = क्या आ गया? 45। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होगा। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि क्लास 12th में भी ये चैनल आपका सपोर्ट करेगा और आफ्टर 12th भी।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, डिटरमाइन n इफ 2nC3 रेशो nC3 इक्वल टू 12:1 है। मतलब दो कॉम्बिनेशन की रेशो हमें 12:1 दे रखी है, तो हमें इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो n की वैल्यू क्या होगी। अब आपको फॉर्मूला पता है NCR का, उसको साइड में लिख दो जरूर हर एक क्वेश्चन में, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसको यहां पे यूज करेंगे। हमें गिवन क्या है, 2nC3 अपॉन में nC3 इक्वल टू 12/1 गिवन है। इस फॉर्मूले पे अपना NCR का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। 2n है तो क्या हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये n था, ये r था, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ली, ये आ गया मेरा। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, nC3 पे n फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे और क्या आ जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके, 12/1 के। ये चीज़ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये तो ऊपर वाली टर्म लिख दी, नीचे वाली को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, n फैक्टोरियल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया मेरा। अब और क्या हो सकता है वो देखेंगे। अब 2n फैक्टोरियल है, इसको ब्रेक करें अगर हम फैक्टोरियल को रिजोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2n, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2n माइनस 1, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 2n माइनस 2, नेक्स्ट टर्म 2n माइनस 3, इस तरीके से चलेगा, लास्ट में आ जाएगा फैक्टोरियल। देखो जैसे मैं 5 फैक्टोरियल को रिजोल्व करूं तो क्या होगा, 5 इंटू इससे अगली टर्म 4, इससे नेक्स्ट 3, फिर इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे भी मैंने इसको क्या किया, 2n को 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 तक कर लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा 2n माइनस 3 था। तो यहाँ पे आ गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये चीज़ क्लियर है, ये इज इक्वल टू क्या था, 12/1। उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में ये क्या है, n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मुझे रिजोल्व करना है नीचे वाले को, n फैक्टोरियल को। n फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूं, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर भी n माइनस 3 फैक्टोरियल है तो वहां तक मैंने इसको ओपन कर लिया। अब आपको ये तो पता है ना इजीली कि मतलब n है, इससे नेक्स्ट लोअर टर्म n माइनस 1 होगी, फिर n माइनस 2 होगी, फिर n माइनस 3 होगी, एक एक कम होती चली जाएगी। इस तरीके से कर लिया। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए थी। n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, बचा क्या वो देख लो। अब हमारे पास बच गया 2n इंटू में 2n माइनस 1, और यहाँ पे देखो 2n माइनस 2 है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम इंटू में 2 इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया हमारा, n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 12/1, तो 12/1। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये चीज जो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, यहीं पे कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी बहुत बच्चों को। 2n था, 2n से अगली टर्म नीचे वाली टर्म क्या होगी, 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहां पे भी हमें डिनोमिनेटर सेम मिल जाए वहां तक। समझ में आ गई। ऐसे ही n को किया था n, इससे नेक्स्ट टर्म n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3। अब यहां पे देखो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 इंटू में 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 2 इक्वल टू 12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 किस से मल्टीप्लाई की, 4 2 जा 8n, माइनस में 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 12 की n से मल्टीप्लाई की 12n, माइनस में 12 2 जा 24। n की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 24 को ले आओ लेफ्ट साइड, 8n को ले जाओ राइट साइड। माइनस का 4 है और माइनस का 24 इस तरफ आएगा, प्लस का 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12n माइनस में 8n। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 24 में से 4 गया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे
20 इज इक्वल टू 12n में से 8n गया तो 4n, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में 20/4 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5। बस यही हमने फाइंड आउट करनी थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सेकंड पार्ट और करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 2nc3 रेशो nc3 इक्वल टू 11:1। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2nc3 अपॉन में nc3 इक्वल टू 11/1। अब इनको ओपन करने से पहले मैंने आपको फिर बता रहा हूं, फॉर्मूला जरूर लिख लो क्योंकि गलती नहीं होगी उससे। n फैक्टोरियल अपॉन में क्या होता है r फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ये जो टॉप वैल्यू होती है ये n और बेस वैल्यू होती है r। इसको यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। ऊपर क्या है 2n, तो क्या हो जाएगा हमारा 2n फैक्टोरियल अपॉन में यहां पे क्या आ जाएगा, r की जगह क्या है 3 फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गया ऊपर का रिजोल्व। अब नीचे आ जाओ, इस पे क्या करेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। एज इट इज होगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, इज इक्वल टू 11/1। अब इसको क्या करो ऊपर लेके जाओ, तो क्या बन गया 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके 11/1। ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो, अभी नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें ध्यान से समझो बस करना क्या है। इसको थोड़ा सा हम ओपन करते हैं 2n को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 2n, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2n माइनस 2 होगा, फिर 2n माइनस 3 होगा। यहाँ पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये वाली समझ में आ गई टर्म आपको, एक एक डिक्रीज होती जाती है फैक्टोरियल जब हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे भी आ जाओ, मल्टीप्लाई में ऊपर क्या है न्यूमरेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को क्या करेंगे n, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल। क्यों n माइनस 3 फैक्टोरियल तक किया मैंने, क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे n माइनस 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, इज इक्वल टू 11/1। क्लियर, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया। क्लियर है। अब इससे आगे सोल्व आउट करते हैं, इसको क्या होगा n से n कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बच गया मेरा, यहां पे 2 इंटू 2n माइनस 1, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो इंटू में 2 इंटू n माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या बचा n माइनस 1 और n माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 11/1। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 इंटू में 2n माइनस 1, ये तो आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ गया n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8n, 4 की 1 से की तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 11 की n से की तो 11n, माइनस में 11 2 जा 22। n वाली टर्म एक तरफ, विदाउट n वाली टर्म एक तरफ। 11n है, ये 8n है, 8n को इस तरफ ले जाओ, 22 को इस तरफ ले आओ, माइनस का 4 प्लस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22 है इस तरफ आया प्लस 22, 11n माइनस 4 को लेके माइनस 8n हो जाएगा, इस तरफ जाएगा 8n। यहाँ पे क्या बच गया मेरा 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 3n। n की वैल्यू निकालनी है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3, 3 6 जा 18, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 6। दिस इज द आंसर। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एज इट इज क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट की तरीके से ही एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।